आज हम बात कर रहे हैं आपके घर, ऑफिस, फैक्ट्री या किसी भी व्यावसायिक स्थल के उत्तर पश्चिम के कोण, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अर्थात वायव्य कोण की। इस कोण में क्या बनाना चाहिए, क्या रखना चाहिए और कैसा होना चाहिए आपके घर का यह कोना। यदि घर में वास्तु की भूल हुई तो क्या नुकसान या खतरा हो सकता है, इस विषय पर विशद चर्चा के लिए आज हम उपस्थित हैं। उत्तर पश्चिम दिशा के कोण को वायव्य कोण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम भंडार कोण भी है, क्योंकि घर की वायव्य दिशा धन संपत्ति देने वाली होती है। वायव्य कोण वायु तत्व का कोण है। इस दिशा के स्वामी ग्रह चंद्रमा हैं और इस कोण के स्वामी पवन देव हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा के लिए सफेद रंग का चुनाव करना बेहतर होता है। इस दिशा में सफेद रंग के पत्थर का फर्श लगवाने से उस जगह पर रहने वाले लोगों को पैसों की किल्लत नहीं होती। माँ लक्ष्मी खुद चलकर आती हैं। दीवारों का रंग सफेद होने से व्यक्ति की मानसिक शक्ति का विकास होता है, आध्यात्मिकता का चरम प्राप्त होता है और घर में पिता के साथ पुत्र का संबंध अनुकूल बनता है। वायव्य कोण के दो मुख्य भाग हैं, उत्तरी वायव्य और पश्चिमी वायव्य। उत्तर दिशा में खुलने वाले भाग को उत्तरी वायव्य कहा जाता है और पश्चिम दिशा में खुलने वाले भाग को पश्चिमी वायव्य कहा जाता है। अनुभव में आता है कि यदि घर का मुख्य द्वार उत्तरी वायव्य में आपने खोल दिया तो दुर्घटना की बहुत ज्यादा आशंका बनती है या घर में किसी पुरुष सदस्य की कम उम्र में मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए जिन लोगों के उत्तरी वायव्य में मुख्य द्वार होता है उनको मैं विशेष रूप से सलाह देता हूं कि जल्द से जल्द इस मुख्य द्वार को आप बदल दें। अगर घर के वायव्य कोण में केवल कोने में बढ़ाव होता है अर्थात वो कॉर्नर डायगोनल यानी बदगुनिया हो जाए तो शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है, अपने ही आपके वैरी हो जाते हैं। आपका ज्यादा समय मामला, मुकदमा, कोर्ट कचहरी में बीतने लगता है। शत्रुओं से विवाद होने के कारण सुख का अभाव होता है और परिवार के सम्मान में कमी आती है। अब मैं एक विशेष बात बतला रहा हूं जिससे आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। जिनके विवाह में परेशानी आ रही हो अथवा जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय न हो, वैसे विवाह के योग्य युवक युवतियों के लिए एवं नवविवाहित जोड़ों के लिए वायव्य कोण में शयन कक्ष बनाया जा सकता है। इस दिशा में सोने से विवाह में होने वाली देरी और परेशानी दूर हो जाती है। मैंने दो परिवारों के परस्पर विवाद को, जो तलाक के लिए कोर्ट तक जा चुके थे, उनके कमरों को वायव्य दिशा में बदलकर विवाद को शांत किया है। विदेश जाने के इच्छुक हैं यदि आप, तो ऐसे लोगों के लिए भी वायव्य दिशा बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिशा का वास्तुसम्मत होना और इस स्थान पर स्थित बेडरूम में सोना व्यक्ति को अपने पैतृक स्थान अथवा जन्म स्थान से दूर जाने में सहायक होता है। इस कोण में बेडरूम बनवाया जा सकता है। वहीं इस कोण में कबाड़ या गंदगी नहीं होनी चाहिए। वायव्य में रसोई घर का निर्माण भी किया जा सकता है, क्योंकि आग्नेय के समान वायव्य भी रजस गुण से संबंधित दिशा है, अतः यह रसोई बनाने के लिए दूसरी सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। लेकिन चूल्हे और पानी के स्थान के लिए विशेष निरीक्षण की आवश्यकता होती है। यदि वायव्य में आपने किचन बना दिया, चूल्हा और पानी यानी कि जो आपका सिंक है, इसे यदि आपने व्यवस्थित नहीं किया तो इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा वायव्य कोण में खाद्यान्नों का भंडारण भी किया जा सकता है। इस स्थान पर भंडार किया गया अनाज अधिक वक्त तक शुद्ध रहता है, क्योंकि अस्ताचलगामी सूर्य की ऊष्मा इस कमरे पर अधिक आती है। यह दिशा चंद्रमा की दिशा है, इसलिए वायव्य कोण में सिल्वर यानी चांदी की कोई भी चीज रख दें तो घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। दरवाजा या खिड़की यदि इस दिशा में है तो दरवाजे या खिड़की पे 6 पाइप वाली विंड चाइम लगा दीजिए। इससे आपके घर की हार्मनी बरकरार रहेगी। इस दिशा में सफेद फूल वाले पौधे भी लगाना लाभकारी होता है, जैसे बेला का फूल, चमेली या चंपा का फूल। यदि आप लगा देते हैं वायव्य कोण में तो यह आपके घर के समस्त दोषों का नाश कर देगा और ऐसा करने से आपको सगे संबंधी व मित्रों का पूरा सहयोग मिलने लगेगा। उनका झुकाव, आकर्षण आपकी तरफ बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वायव्य कोण का हमारे जीवन में काफी महत्व है और इसके डिस्टर्ब होने से जीवन में काफी मुसीबतें भी आती हैं। तो आप अपने घर का वायव्य कोण जरूर ठीक करिए।
और इन शब्दों के साथ हमें विदा दीजिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। यदि वायव्य कोण से संबंधित आपकी कोई जिज्ञासा हो तो स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर आप संपर्क अवश्य करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो पुनः मिलते हैं आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।